हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम लोग चैप्टर फर्स्ट कवर कर रहे थे जो रियल नंबर नाम का चैप्टर है। 10th क्लास पे हम लोग जैसे पढ़ रहे थे रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है ये आपका। आज हम लोग इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट शायद आपकी जो एक्सरसाइज 1E है वो स्टार्ट करनी है हम लोगों को। तो आज हम लोग 1E एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1E एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप लोग जितना जल्दी हो सके लाइव आने का कोशिश करें। ठीक है, टाइम से क्लास अटेंड किया करें। एक्सरसाइज 1E आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए तो देखते हैं। देखिए 1E वही मिसलेनियस टाइप की एक्सरसाइज है जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया हुआ है। सारा का सारा वही सब आएगा इसमें। जैसे कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो आपका जो पहला प्रश्न हो जाएगा √3 है, कामा π/3 है, 22.7 है, 3√4 है और 4:1/4 है एंड 2.33। ये आपकी इतने संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, अब आपको इसमें से रियल नंबर ढूंढ के बताना है। तो देखिए रियल नंबर हमने कहा था कि जो रेशनल नंबर जो हमने नंबर आपको पढ़ाए थे परिमेय संख्या बताया उसमें से, और दूसरा एक बताया अपरिमेय संख्या। दो हमने आपको बताई। ठीक है, परिमेय बताया और अपरिमेय। तो परिमेय हमने कहा था कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये p/q के फॉर्मेशन में हम इनको नहीं लिख सकते। बस इतना सा डिफरेंस था। तो देखिए ये √3 है, ये आपकी कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे परिमेय पूछा गया है तो परिमेय छाटिए। तो देखिए जो पाई होता है, ये जो पाई होता है ये अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आपका नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये 4 को 16 17/4 हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा, और ये वाला हो जाएगा। ये आपके कौन से हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि √4 कामा √0.4 4, 5 में अपरिमेय संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो 2/1 लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सी संख्या है, अपरिमेय पूछी गई है, मतलब इरेशनल नंबर पूछे गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही है 0.4। ठीक है, सेकेंड नंबर आपका है। आगे फिर तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छाटिए। फिर से देखिए तीसरा क्वेश्चन परिमेय संख्या का आ गया। तो परिमेय संख्या की बात उसने की हुई है, तो जैसे कि √3 हो जाएगा। परिमेय संख्या हमने आपको दो तरह की पढ़ाई थी। फिर अगला लिखा हुआ है 14.0373 इस तरीके से टर्मिनेट हो रहा है आगे। फिर कामा √1 लिखा हुआ है, कामा √1 लिखा हुआ है, और प्लस पाई कामा π/4 π+4 लिखा हुआ है। इतने नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे इस बार आपसे क्या पूछा गया है, परिमेय नंबर्स पूछे गए हैं। तो अगर परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं तो ये आपकी तो अपरिमेय संख्या ये होगी नहीं। ये देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, हमने परिमेय संख्याएं दो प्रकार की पढ़ाई थी आपको, अशांत आवर्ती पढ़ाई थी और शांत आवर्ती पढ़ाई थी। ठीक है, शांत में हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं जो डेसिमल के बाद क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, उनमें रिमाइंडर नहीं बचता है, मतलब कि इनका जो शेषफल होता है ये शून्य होता है। शेषफल क्या होता है, शून्य होता है, और इस पे शेषफल कुछ ना कुछ आता रहता है। अगर यही ये p/q के फॉर्म में लिखी थी तो यहाँ पे हमने q की वैल्यू बताई थी कि ये 2m
क्रॉस 5 की पावर n के फॉर्म का हो सकता है, और जबकि यहाँ के 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n के साथ में कोई एक नंबर और हो सकता है। ये अशांत आवर्तित है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू 1 होती है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, और ये नहीं होगी क्योंकि ये पाई है, तो पाई की वैल्यू अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, आपको इतने आ गए होंगे। आगे देखिए, अगला करते हैं चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या छाटिए। तो अब आप लोग कर पाओगे ना, परिमेय अपरिमेय छाट लोगे, कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ रहे हैं। तो पांचवा में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, छठवें में परिमेय संख्या, सातवें में परिमेय संख्या ही आपको फाइंड आउट करनी है। और फिर जो 9 नंबर है वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे इसने क्या बोला हुआ है, 2 + 3√2 ये बोला है इसने ना कि 2 + 3√2 है। तो अब इसमें से आपको ये बोल रहा है कि आप इसको ये प्रूव कर दीजिए कि क्या ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर प्रूव करना है आपको इसको, ठीक है ना। इरेशनल नंबर, अब आप बात समझते होंगे कि इरेशनल नंबर किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर अगर प्रूव करना है तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। कैसे कि सबसे पहले तो इसको आपको क्या मानना होगा, परिमेय मान लेना होगा। 2 + 3√2 को आप p/q मान सकते हैं, तो हम a/b मान लेंगे। ठीक है, a/b मान लिया तो फिर इसको हम करवा देंगे, तो 3√2 बराबर आ जाएगा a/b - 2 हो जाएगा। फिर √2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 और a/b - 2 हो जाएगा, और सॉल्व आउट करोगे तो √2 आ जाएगा a/3b - 2/3। इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसके साथ का बोथ स्क्वायर करेंगे। हमने आपको पहले या सेकेंड 1b चैप्टर में कवर करवाया है प्रूविंग के क्वेश्चंस हमने आपको कवर करवाए हुए। 1a में आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 1a जो फर्स्ट हमने पार्ट अपलोड किया, इसका सेकेंड पार्ट होगा, आप लोग उसको देखिए, आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है, दोनों को अलग अलग बताना है। ठीक है, आप लोग बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए एक चीज बात समझ लीजिए, एक मान होता है पाई, इसी का मान हम लोग कहते हैं कि 22/7 भी होता है, और इसी का मान 3.14 भी होता है। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर आपके परिमेय होते हैं, ये दोनों नंबर आपके परिमेय होते हैं। जबकि अगर पाई लिख के आया है तो पाई आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है। इस बात को याद रखिएगा कि ये पाई की वैल्यू है, इस वजह से ये भी अपरिमेय नहीं होंगे, ये पाई की वैल्यू है, और इनको हमने p/q के फॉर्म में लिखा है, और ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आ सकता है, इस वजह से ये परिमेय है। क्योंकि परिमेय के 2 फॉर्म होते हैं, दोनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं, और पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपकी 1e एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग 1f स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1f स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखिए कुछ नहीं है, 1f आपकी ऑप्शनल है, आप लोगों को हम बताते जा रहे हैं, सिर्फ देखते जाइए। कह रहा है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो देखिए 6a + 5 है, ठीक। अगर पहले की बात कर रहा है तो एक कम होगा, मतलब कि क्या आ जाएगा, 6a + 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अपरिमेय संख्या कह रहा है, तो अपरिमेय संख्या इसमें आपकी हो जाएगी पाई। सेकेंड ऑप्शन अभी मैंने बताया आपको अपरिमेय संख्या होगी। संख्या 4√3 है, तो 4√3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए हम आंसर सीधा लिखते जा रहे हैं, आप लोग आंसर देख लीजिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो जैसे सेकेंड में आपका सेकेंड ये पाई आंसर आ जाएगा, पाई। और जो थर्ड का है, थर्ड का आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। और चौथे की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या यहाँ पे पूछी गई है, तो आपकी हो जाएगी √1, ये आपकी परिमेय संख्या है। भाई √1 की वैल्यू क्या होती, 1 होती, इस वजह से। पांचवा कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या बताइए। तो परिमेय संख्या अगर हमें बताना है तो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये आपका लिखा हुआ है 2.7324116,
और ये आगे पॉइंट वाइज है, मतलब कि आगे बढ़ रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आगे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। इसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन दे रखा है √7, तो √7 तो आप लोग कह ही सकते हैं कि ये सीधा सीधा क्या है आपका √7 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका परिमेय संख्या हो जाएगी 2.737373। अगर हम 2.737373 की बात करें तो इसे हम 2.73 इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बात समझ में आ गई। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का हो सकता है। तो देखिए अगर सम पूर्णांक की बात करें तो सम पूर्णांक हमेशा 2m के रूप का होता है, 2m फिर 2m+2 होगा, ठीक है। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक हो सकता है, तो वो 2q+1 होता है, 2q+1 2q+3 इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद कह रहा है 8 नंबर, देखिए 8 नंबर में कह रहा है कि n² - 1 8 से विभाज्य यदि n एक है। देखिए n² - 1 अगर 8 से विभाज्य है तो एक बात समझिए कि n क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके, पूर्णांक हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है, या फिर विषम संख्या हो सकती है, या फिर सम संख्या हो सकती है। तो देखिए 8 अगर डिविजिबल है तो हमने कहा था 8 के लिए आपको लास्ट के 3 डिजिट उससे डिवाइड होने चाहिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका कैसा होगा, किस प्रकार का नंबर होगा, ठीक है, विषम नंबर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें विषम संख्या आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी, ठीक है। कैसे भाई, उसमें एक सब्ट्रैक्ट भी तो करवाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 9 है, n की वैल्यू 9 ले लेते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, -8 करवा देंगे तो ये -1 है तो 1 करवा देंगे 80। देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर वही हम n की वैल्यू कोई 7 ले लेते हैं तो 7 का स्क्वायर करवा देंगे, 49 - 1 48 हो जाएगा, और ये भी 8 से डिविजिबल है। लेकिन अगर n की वैल्यू हमने क्या ले ली, सम ले लिया, तो सम का मतलब जैसे 6 ले लिया तो 6 का हम करेंगे 36 - 1 कर देंगे 35 आ जाएगा, और ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इस वजह से हम n की वैल्यू क्या लेंगे, n की वैल्यू होगी विषम संख्या होगी, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में लिखा गया है तो m की वैल्यू क्या होगी। तो अगर m की वैल्यू की बात करें हम, तो एक बात बताइए आप लोग, ठीक है। देखिए इस सवाल को देख लीजिए, समझ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ के करेंगे। 65 है और 117 है, इसका HCF जो लिखा गया है वो 65m - 117 लिखा गया है। भाई ये क्या होता है, ये 13 × 5 होता है और ये 13 × 9 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। तो हम पहले इसको जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा, तो 65m बराबर क्या आ जाएगा 130, इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, तो m बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, m = 2 आ जाएगा। 10 नंबर देखिए कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो अच्छा देखिए दो संख्याएं हैं, कोई दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी है, 70 और 125 है, 70 है और 125 है। अब देखिए क्या होता है, जब हम भाग लगाते हैं किसी एक संख्या से तो इसमें से 5 बच जाता है भाग लगाने पर, और इसमें से क्या बच जाता है, क्या बच जाता है, 8 बच जाता है। मतलब इस संख्या में 5 बचता है, इस संख्या में 8 बचता है। तो एक बात बताइए, अगर इस पे हम भाग लगवाते हैं तो क्या बचता है। कह रहा है एक बात समझ लीजिए, कह रहा है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो, तो हम करेंगे क्या, इसमें से 5 हटा देंगे 65 बच जाएगा, इसमें से 8 हटा देंगे 117 बच जाएगा। अब देखिए हम डिवाइड लगवाते हैं तो कंप्लीटली टोटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, टोटली ये डिवाइड हो जाएगा, इससे भी और इससे भी हो जाएगा, तो फिर मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसमें से आपका जो 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का 13, 10 का 13 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा,
13 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 11 से 15 है, आगे देख लेते हैं 11 नंबर, 11, 12, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर देखते हैं, तो कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x क्यूब वाई स्क्वायर, a बराबर क्या लिखा गया है x क्यूब वाई स्क्वायर लिखा गया है, और b बराबर लिखा गया है x वाई क्यूब, b बराबर x वाई क्यूब लिखा गया है। तो कह रहा है ये बताइए जहां x और y अभाज्य संख्या है तो बताइए HCF ऑफ a एंड b। तो a एंड b के अगर HCF की बात करें तो आपका आ जाएगा x वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 12 नंबर कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर लिखा गया है, p बराबर ए बी स्क्वायर, q बराबर ए क्यूब b लिखा गया है। तो a और b अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम पूछा गया है। तो अगर एलसीएम की बात करें तो a क्यूब b स्क्वायर इसका आ जाएगा। ठीक है, a क्यूब b स्क्वायर 12 नंबर का आंसर हो जाएगा a क्यूब b स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या हो सकता है? सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई एक हो सकता है। तो एक बात हम आपको बताएं, कह रहा है शून्येतर परिमेय संख्या, एक कोई परिमेय संख्या ले लीजिए आप, जैसे कि 3 ले लीजिए, 3/2 ले लीजिए। इसमें से अगर √5 का आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका आपका क्या आ जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या आ जाएगा। 14 नंबर देखिए, कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं को दोनों को यदि सम्मिलित किया जाए में से सभी संख्याओं में विभाज्य न्यूनतम क्या है? तो अगर वहीं अब हम विभाज्य की बात कह रहा है, मतलब 1 से 10 तक का आपसे क्या पूछ लिया गया है, एलसीएम पूछ लिया गया है। तो अगर 1 से 10 तक का एलसीएम पूछा गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका एलसीएम पूछा गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 ले लेंगे। अगर हमने 10 ले लिया तो 5 कट गया और 2 कट गया। ठीक है, अब हमने 9 जब ले लिया, 9 ले लिया तो ये 3 कट गया ना 3, और 3 के बाद यहाँ पे एक 2 बच गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके बाद, ठीक है, अब बात समझिएगा। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 यहाँ पे आ चुका है, हम मल्टीप्लाई करवा देते 4 का, तो ये 8 भी हो गया कवर, 8 भी कवर हो गया। ठीक, अगर 8 कवर हो गया तो इधर 6 भी हो गया, 5 हो गया, 4 भी कवर हो गया, बचेगा क्या, 7 बचेगा। तो देखिए गुणा करवाते हैं तो 10 गुणते 36 गुणते 7 करवाएंगे, 7 छंग 42 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21, 21 4 25 हो जाएगा, और 0 बढ़ा देंगे 2520 आ जाएगा। तो मतलब कि आपका 14 का जो आंसर आएगा वो 2520 आ जाएगा। ठीक है, अगला 15 नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित कितने दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा? तो हमने कहा था इस टाइप के सवालों के लिए हमें करना क्या होता है, इनमें मैक्सिमम पावर चेक कर लेनी है। तो ये 125 गुणते 10 लिखा हुआ है, 125 5 का क्या होता है, क्यूब होता है, 5 एक बार इसमें आ जाएगा, 5 की पावर 4 आ जाएगा, मतलब कि दशमलव के 4 अंक बाद क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार इसका समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को लगभग इसके आंसर सारे कंफर्म हो गए, हर चीज क्लियर हो गई। तो देखिए अगर आपको सेशन पसंद आता है, आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, तो आप लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करें। जब शेयर आप करेंगे तभी कुछ हम लोगों को क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, हम लोगों को ग्रो करने का एक मौका मिलता है। आप लोगों को सिर्फ एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट, इस तरीके से हम लोगों को ढेर सारे कमेंट मिलते हैं, अच्छा और बुरा आप लोग बताएं। इससे हम लोगों को क्या क्या करना है, ग्रो करना है, कितना करना है, ये सारी चीजें समझ में आती है। कंटेंट को कहाँ ले जाना है, ये सारी चीजें आप लोगों के जरिए ही पता होती है। तो हाई स्कूल के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, आप लोग पढ़िए। देखिए यहाँ पे 6 लेवल से लेकर के
12th लेवल की हर एक चीज पढ़ाई जाती है। आप लोग पढ़िए, चैनल से जुड़िए। हमारा चैनल एसएसबी क्लासेस खजुआ है और न्यू गुरुकुल क्लासेस खजुआ है। आपको यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। कुछ चैप्टर वहां कवर किए जाते हैं, कुछ यहाँ किए जाते हैं। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप यूट्यूब के सर्च बार में जाइए और डालिए एसएसबी क्लासेस खजुआ, आपके ऊपर सबसे पहले आ जाएगा, उसी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं पर आप जब YouTube में सर्च करेंगे न्यू गुरुकुल क्लासेस खजुआ, तो न्यू गुरुकुल क्लासेस खजुआ जो आएगा आप उसको सर्च करिए तो सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा, ये चैनल भी खुल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में और अगला चैप्टर आपका फिर कवर करवाएंगे पॉलिनोमियल्स का। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।